जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी की पूजा की जाती है। इनके साथ ही माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा का भी विधान है। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन कराना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी कि आपको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन नहीं करना है। गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही व्रतों का समापन करना होता है। उससे पहले व्रतों की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा का या रखे गए उपवास का फल प्राप्त होता है। माँ मातंगी देवी 10 महाविद्याओं की 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसीलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मतंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है और दूसरे दाएं हाथ में वीणा और कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचक का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिनके ऊपर तोता बैठा हुआ है, वीणा, खड्ग और वेद धारण किए हुए है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी खाया हुआ भोजन का भोग लगा दिया, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालिनों की भक्ति को देखकर मातंगी देवी का रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से ये मातंगी माता कहलाई और इनको जूठन का भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मतंग ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। इसीलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। मातंगी देवी एक ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। तो इनकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मातंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी लेकर गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव जी को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी जाती है। और इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी भयों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। तो यह थी महाविद्या मातंगी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।